8.14 विशेषण। यह चित्र देखिए। यह दिल्ली के इंडिया गेट का चित्र है। शाम का समय है। सुंदर वातावरण है। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। हजारों लोग यहाँ घूमने आए हैं। वे प्रसन्न हैं। आकर्षक फव्वारे चल रहे हैं। पानी में तैरती सजी धजी नावों पर कितने ही लोग सवार हैं। अनगिनत गुब्बारे वाले व बच्चों के छोटे छोटे खिलौने बेचने वाले घूम रहे हैं। ठंडी आइसक्रीम, शीतल पेय, गर्मा गर्म भुट्टे, ढेरों पॉपकॉर्न, कुरकुरे, पापड़ और न जाने क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। कहीं बंदर का तो कहीं भालू का मनमोहक खेल दिखाया जा रहा है। आपने देखा, इस लेख में कुछ संज्ञा शब्द लाल रंग में हैं और कुछ शब्द नीले रंग वाले हैं जो उनकी विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग और स्थिति दशा का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे डरावना शेर गरज रहा है, चूहे भयभीत हैं। संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 बंदर, कुछ कोए आदि। जैसे चांद एक है, तारे अनेक हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 50 लोग, 1000 गायें, 3 चूहे आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण पद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अनेक लोग, अनंत तारे, हजारों यात्री आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 टन गेहूँ, कुछ किलो घी, बहुत सारा रेत, बहुत बोझ, थोड़ा सा दूध, कम पानी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध कराने वाला विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 किलो घी, 10 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाला विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ किलो गेहूँ, थोड़ी चाय आदि। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो सार्वनामिक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं। जैसे वे लोग, यह जगह आदि। प्रविशेषण। यह चित्र देखिए। सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर है। मौसम अत्यधिक सुहावना है। यहाँ सूर्योदय के दृश्य की विशेषता है कि वह सुंदर है, लेकिन बहुत शब्द सुंदर शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण है। इस प्रकार विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।